बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 कवर कर रहे थे। बेसिकली इसका नाम क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या कवर किया? पेयर कवर किए लीनियर इक्वेशंस की। किसके साथ? दो वेरिएबल के साथ। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं फटाफट एक रिवीजन के लिए, तो a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। बेसिकली ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म थे हमारे पास किसके? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। इसको मैंने नाम दिया 1, इसको मैंने नाम दिया 2। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? सो अब तक हमने क्या कवर कर लिया है? अब तक इस चैप्टर के अंदर हमने कवर किया है कि हम चेक कर सकते हैं कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। इसके लिए सर हमने दो मेथड्स देखी थी। कौन कौन सी? पहला क्या था? कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये हमारे कोफिशिएंट्स जो कांस्टेंट थे। पहला क्या था? इनका रेशियो निकालना। सेकंड क्या था हमारे पास? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या देखा था हमने? ग्राफ्स ड्रॉ किए थे। बेसिकली क्या है? दे आर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है, तो हमने इनके ग्राफ ड्रॉ किए थे और उसके बेसिस पे हमने बताया था कि इनके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पिछली एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, जिसमें ग्राफ मेथड का यूज करके हमने पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। और सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इन पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कब, जब यूनिक हो, एक सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कि ग्राफिकल मेथड में हमने 3 सॉल्यूशन देखे थे, या तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल, एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बट बची हुई दो मेथड्स, जब हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा, सिंगल होगा, तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, सो ग्राफिकल मेथड के अलावा और दो मेथड्स पढ़नी है हमें। कौन सी वो दो मेथड्स होगी वो हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड सेकेंड मेथड होता है हमारे पास एलिमिनेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन से क्या समझते हैं आप? सब्स्टिट्यूशन, इसके शब्द में ही, इसके वर्ड में ही पता चल रहा है कुछ सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करना मतलब कुछ रिप्लेस करना। रिप्लेस कर देंगे। क्या रिप्लेस करेंगे देखते हैं। नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या होता है? एलिमिनेट, हटाना, रिमूव कर देना। क्या रिमूव करेंगे? दोनों ही केस में हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। रिप्लेस वेरिएबल, रिमूव वेरिएबल। क्या है वेरिएबल? हमारे पास दो ही वेरिएबल देखे अभी तक हमने, x और y। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, तभी ये दो मेथड अप्लाई हो पाएगी। कौन सी? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन के अंदर रिप्लेसमेंट करेंगे वेरिएबल्स का, एलिमिनेशन के अंदर रिमूव करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पूरा ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कौन सी दो मेथड हमें पढ़नी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या देखा था हमने? कौन सा कीवर्ड देखा था? रिप्लेस। रिप्लेस व्हाट? रिप्लेस द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल को रिप्लेस करना है। कैसे करेंगे सर? कैसे रिप्लेस करें देखते हैं। हमारे पास तो इक्वेशन है 9x - 4y बराबर 20, 7x - 3y बराबर 20। इसका सॉल्यूशन यूनिक ही आना है। सर कैसे पता चला? क्योंकि मैंने a1/a2 और b1/b2 कंपेयर कर लिया, वो इजीली पता चल रहा है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आ सकता। तो आगे कहानी c1/c2 तक जानी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? रिप्लेस करना है। सर कैसे रिप्लेस करना? कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, मैंने बात नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। सपोज टेक इक्वेशन नंबर 1, मैंने इक्वेशन नंबर 1 को लिया। क्लियर?
तो मेरे क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी, 9x माइनस 4y बराबर 20। ठीक है, ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें से मैं क्या करूं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूं। कैसे निकालेंगे सर, चलिए मैं बताता हूँ। मैं वैल्यू निकाल रहा था आपको x की, तो 9x माइनस 4y बराबर 20 है। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं y को उधर ले जाऊं, तो 20 प्लस 4y हो जाएगा। अभी भी x अकेला नहीं हुआ, इसके साथ 9 है, तो 9 को इसके डिवाइड में लाना पड़ेगा। जैसे ही 9 इसके डिवाइड में आ जाएगा, मुझे x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, दिस इज माय x वेरिएबल वैल्यू। क्लियर? किस इक्वेशन से निकली सर, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 से निकली। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसकी किसकी, x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। क्लियर? जिस इक्वेशन से मैंने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की थी, सेम इक्वेशन में कभी भी पुट नहीं करना है। हमेशा क्या करना है, दूसरे में पुट करना है। अगर मैंने 1 से निकाली है तो मैं x की वैल्यू 2 में पुट करूंगा। सपोज अगर मैंने 2 से x की वैल्यू निकाली होती तो मैं 1 में पुट करता, क्या, x की वैल्यू को। ठीक है, चलिए ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। पुट करते इसको 2 के अंदर। सबसे पहले मैं x की वैल्यू को नोट डाउन कर लेता हूँ। क्या है x की वैल्यू, x बराबर 20 प्लस 4y डिवाइड बाय 9। डन। कहां से निकाली मैंने, बाय टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने x की वैल्यू निकाली। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से निकली थी इसलिए मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं। अगर इक्वेशन 2 से निकली तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता। ठीक है, तो 7x माइनस 3y बराबर 20। x की प्लेस पे क्या है, 20 प्लस 4y डिवाइड बाय 9 माइनस 3y बराबर 20। सॉल्व करते हैं इसको, सिंपल सॉल्यूशन हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई किया अंदर, 140 प्लस 28y, एलसीएम लेंगे, 9 3 जा 27y और 20 मल्टीप्लाई 9 आ गया। ये 9 एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया हमने। ठीक है, क्लियर, डन। अब देखते हैं, बहुत इजी सॉल्यूशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मेरे पास y एक वेरिएबल बचा है। 28y माइनस 27y कितना हो जाएगा, y। यहाँ पे क्या बचा है, प्लस 140 बराबर किसके, 29 जा 180। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 140 जो किसके बराबर है, 40। सर हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू किसके बराबर है, 40। अब इस y की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो x बराबर क्या है, 20 प्लस 4y बराबर 9। y की वैल्यू 40 होगी, तो 20 प्लस 4 मल्टीप्लाई 40 बाय 9। तो x बराबर 20 प्लस 160 बाय 9, इसका मतलब 180 बाय 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। ठीक है, क्लियर? दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना है, x y दोनों वेरिएबल में से मैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा किसी एक इक्वेशन से। मैं अगर चाहा तो मैं x की बजाय y की वैल्यू भी निकाल सकता था, इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आपको किसी भी एक वेरिएबल को लेना है, उसकी वैल्यू निकालनी है किसी एक इक्वेशन से। जैसे यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली थी, तो मैंने पुट की इक्वेशन नंबर 2 पे। अगर मैं 2 से निकालता तो पुट करते इक्वेशन नंबर 1 में। क्लियर? आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 से यूज कीजिए या इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हुआ होगा, कैसे हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर रिप्लेस कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2, जिसके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी होंगी, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी बाद में, जिसमें हम पेयर इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का गिवन है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे ही मेरे पास दो इक्वेशन आती है, उसका नामकरण कर दीजिएगा। एक का नाम 1, दूसरे का नाम 2।
अब ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी इक्वेशन के साथ मूव ऑन करना है। इस केस में मूव ऑन करता हूँ सेकेंड इक्वेशन के साथ। सबसे पहले मैंने लिया टेक इक्वेशन नंबर व्हाट 2, तो x माइनस वाई बराबर 4 था। इससे मैंने x की वैल्यू निकाली कि मेरा माइनस हो जाएगा प्लस में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट किए तो ट्राई कीजिए कि हम माइनस सिंबल को जितना कम हो सके यूज करें। जैसे यहाँ पे माइनस था, इसको मैंने चेंज कर तो मेरा सिंबल प्लस का हो गया, क्योंकि प्लस में कैलकुलेशन करना इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू माइनस। अगर मैं यहाँ पे y निकालना चाहता तो क्या होता है इसके कारण, तो x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाली है, अगर मैं y की वैल्यू निकालता तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस एक्स होता, फिर मुझे दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता तो मेरा आंसर x माइनस 4 हो जाता। ठीक है, तो ये करने के बजाय अगर मैंने डायरेक्ट x की वैल्यू निकाली और y को प्लस में शिफ्ट कर दिया तो ये मेरे लिए ज़्यादा इजी पड़ा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ली थी, उससे x की वैल्यू निकाली, पुट कर देंगे इसको इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुट इट, सॉरी इनवर्स कर दिया मैंने, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करता हूं मैं इसको। जैसे मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं तो इक्वेशन 1 क्या है मेरी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, y का एडिशन एंड 4 इधर आके सब्ट्रैक्शन में, तो 2y इक्वल्स टू क्या बचेगा 10, जिससे क्या बचेगा कि y की वैल्यू क्या आई मेरे पास 5। y की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करूंगा, इजी है, दिख ही रहा है मुझे। अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे पुट करा 4 प्लस 5 9, तो दो टर्म्स आ गए हमारे पास x, y इक्वल्स टू व्हाट 9, 5। चेक कर लीजिए, अगर x की प्लेस पे 9 रखा, y की प्लेस पे 5 रखा तो 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। यस, हमारा आंसर भी मैच कर रहा है। ठीक है, सो अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 6। ओके, चलिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे इक्वेशन आए उनका कर दीजिएगा नामकरण, जिससे आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में इजी रहे। ना इस केस में क्या लेता, टेक इक्वेशन नंबर 1। क्यों सर, ताकि मेरा माइनस सिंबल हट जाएगा। तो s माइनस टी क्या है 3, तो इससे s की वैल्यू फाइंड आउट कर तो 3 प्लस टी हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बाई 6। आई थिंक इस केस में इनका एलसीएम लेना बेटर ऑप्शन है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t बाई 6 बराबर 6। ये 6 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो क्या बन जाएगा, वहां पे जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 6 मल्टीप्लाई 6 इज व्हाट 36। ठीक है, अब आप 10th क्लास में आ चुके हैं तो ये कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे ताकि आपका टाइम सेव हो जाए ना। अब s को रिप्लेस कर देंगे किससे, 3 प्लस t से, तो s की प्लेस पे होगा 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई t 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा माइनस का, डन। तो 2t प्लस 3t इज व्हाट 5t एंड 36 माइनस इज 30। तो t की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, इस केस में t की वैल्यू मुझे मिली क्या 6, t बराबर 6। पुट कर देंगे इस t को यहाँ पर, तो s बराबर क्या था 3 प्लस t, तो 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। डन, आ गया हमारा आंसर, t की वैल्यू 6 आ गई, s की वैल्यू 9 आ गई। आप चाहे तो इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। सो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। सो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3 बराबर 9। सबसे पहले क्या कहा गया है कि नामकरण कर दीजिए 1 और 2।
फिर किसी भी इक्वेशन को लेके आप स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना, ठीक है। बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे इस इक्वेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है। सर क्या गड़बड़ लग रही है? थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने देखा है अभी तक सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम उसका रेशियो चेक करते थे। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2। ध्यान से देखो, अगर a1 by a2 निकालूंगा, पिछले लेक्चर के कुछ कॉन्सेप्ट याद कीजिए। a1 by a2 क्या है यहाँ पर? 3/9 a1 a2। b1 by b2 क्या है? माइनस कुछ नहीं है, मतलब -1 by -3। अगर मैं मैच करूं तो ये 1/3 हो जाएगा, यस ये भी 1/3 हो जाएगा। सर a1 by a2 b1 by b2 के बराबर आ गया। जब ये दोनों बराबर आ जाए तो कहानी कहाँ आगे बढ़ती है? कहानी बढ़ती है हमारी c1 by c2 पे। c1 by c2 पे करा तो 3/9 हो गया। ये भी 1/3 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये किसका केस है? सर ये केस है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का। किसका केस है ये मैनी सॉल्यूशन का केस है। इसका मतलब है कि इस पेयर के मल्टीपल सॉल्यूशन है। अगर मैं x की कुछ एक वैल्यू पुट करूं तो उसके लिए मुझे y की कुछ एक और वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। कभी भी किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप ये रेशियोज जरूर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व तो हम रेशियोज को मैच नहीं करते, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है कि लाइक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जैसे कर रहे आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे रेशियो सेम थे। हमने पहले चेक नहीं किया कि हमारा सॉल्यूशन किस तरीके का है, यूनिक है, मैनी सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उससे पहले रेशियो चेक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास? अगेन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो इनका रेशियोस मैच ही नहीं कर रहा। 0.2 by 0.4, 0.3 by 0.5 कोई मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में पता चल गया। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही इक्वेशन दिखिए इसका क्या कर दीजिएगा, नामकरण करा, ठीक है। मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। टेक इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 लिया मैंने, उसमें मैंने क्या करा है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। x की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। क्लियर? अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन सब में डेसिमल कॉमन दिख रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 माइनस 3y/2। सर कैसे लिख दिया आपने, ये गजब हो गया। अगर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई, ये मेरे पास आई x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को पुट करूंगा मैं किस में, इस x की वैल्यू को पुट करता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पुट करेंगे x की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में। चलिए, इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं इसको रफ कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 से हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, 13 माइनस 3y/2। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, देखिए 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। सब में डेसिमल कॉमन है। अगर मैंने दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। अगर मैंने दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर डेसिमल हट जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4x प्लस 5y बराबर 23। सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब x की वैल्यू पुट कीजिए। x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y बराबर 23। इस 2 से ये गया तो यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 26 माइनस 6y
प्लस 5y बराबर 23 बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, 26 को इधर ले आते हैं, -6y माइनस 5y बचा -y, यहाँ पे हो जाएगा 23 माइनस 26, तो आंसर में क्या आएगा माइनस का 3, माइनस y माइनस 3 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर क्या हो गया आंसर 3। क्लियर, y की वैल्यू 3 आई तो y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे इसके अंदर, x बराबर 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3/2, तो x की वैल्यू 13 माइनस 4/2 क्या हो जाएगा, सॉरी 3 9 होगा ना, तो 4/2, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है, पुट करके देखिए आप इसके अंदर आपका आंसर सेम आएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, √2x प्लस √3y, इक्वेशन नंबर 1, √3x माइनस √8y, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, टेक इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो क्या है इक्वेशन नंबर 2 में, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। बहुत इजी है निकालना, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, √8y अपॉन √3, पुट कर देंगे इस x की वैल्यू को किस में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्यों भाई, क्योंकि हमने सेकंड से निकाला तो 1 में पुट करना है, पढ़ चुके हो ऑब्वियसली। ठीक है, पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। 1 के अंदर मैं पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 3y बराबर 0। x की वैल्यू क्या है, √8y/√3, तो √2 मल्टीप्लाई √8 सॉरी यहाँ पे y आएगा अपॉन √3 प्लस √3y बराबर 0। रूट का मल्टीप्लाई आपको आता है, √2 इंटू √8 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16y, एलसीएम ले लेंगे तो √3 हो जाएगा 3y, और ये √3 तो चला जाएगा तो हो जाएगा आंसर 0। क्लियर, ध्यान से देखेंगे तो √16 मतलब क्या है 4y प्लस 3y बराबर 0, इसका मतलब 7y बराबर 0। एनीथिंग इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है कि y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी मेरे पास 0, वो क्या, y की वैल्यू 0 का यहाँ पे पुट कीजिए। अगेन जैसे ही y की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ये मुझे क्या दे देगा, x की वैल्यू 0 दे देगा, y बराबर 0 पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा x, y बराबर 0, 0। पुट करके देख लीजिए, x और y दोनों 0 पुट कीजिए, आंसर 0, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ केसेस हमें ऐसे मिलेंगे जिनका आंसर, जिनका सॉल्यूशन क्या होगा 0, 0 होगा। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमारे पास क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को। कैसे करें, इन दोनों का ना क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। लीजिए इसका एलसीएम, 3 3 जा 9x, 5 2 जा 10y, 3 2 6 होता, 6 इधर मल्टीप्लाई में जाता तो हो जाता -12। अब इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर भी आप ले लीजिए क्या, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर 13/6। इसके नीचे भी 6 बचता है, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगेन अब नई इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये 1 ये 2। अब हम इनको लेके चलेंगे, हमने फ्रैक्शन से सिंपल कन्वर्ट कर लिया है नॉर्मल, तो बाय टेक इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ली हमने, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो इससे x की वैल्यू क्या निकलेगी, सर x की वैल्यू होगी 10y माइनस 12 अपॉन 9। दिस इज वैल्यू ऑफ x। पुट कर दीजिए सर इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो
2 का 2 ही रहा। x की वैल्यू क्या हो गई 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका अंदर और इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20y माइनस 24, 9 3 जा 27y और 13 9 जा 117। 24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पे होगा 47y, यहाँ पे 24 प्लस का कितना हो जाएगा हमारा आंसर 11 3 14 141। ठीक है, नाउ अगर y बराबर है 141 बाय 47 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। y का आंसर कितना आएगा 3। y की वैल्यू कितनी आएगी 3। इस y की वैल्यू 3 को यहाँ पे पुट कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 बाय 9, 10 3 जा 30 माइनस 12 बाय 9, 30 माइनस 12 वॉट 18, सॉरी हाँ 18, तो 18 बाय 9 कितना हो जाएगा 2। इट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या होगा x, y बराबर 2, 3। ठीक है, डन। सो आज हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, बाकी के बच्चे के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।